बचने खातर थावड़ बर्दाश्त कर, लेकिन यह समझ योत मोज मे अंदर नबर कर योत दपन मे बाबा मे कोर यह सुबह तो बह द्राइक साइन बायन करो मोन मे मोजे कते अगर जमाई माज से कर गए करे बर्दाश्त माजे खाते ये बाचा वन शेष पटराय बात नहीं है, ये क्या समझते हैं मुझे इन लोगों की मैं एक गरीब खानदान का हूँ। और यही पीढ़ियाँ सर, मुझे माँ को थोड़ा बहुत चक्कर आया था रूम पे, तो जैसे मुझे भाई ने फ़ोन किया तो मैं आया तुरंत। उसी टाइम मैं अड्डे में था, गाड़ी में बैठा हुआ था घर के लिए। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ने कहा मुझे जवाबन कि मुझे थोड़ा सा चक्कर आया, मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। मैंने उसको मम्मी को बोला इधर से मैं उधर आऊँ या इधर ही आप ही आओगे? उसने बोला नहीं आप चलो उधर, मैं आ रही हूँ उधर ही, आप जाओ घर, मैं आ रही हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे उतनी परेशानी नहीं है, तो मुझे बच्चे भी साथ है, आप जाओ। जैसे उसने मुझे मम्मी ने ऐसे बोला तो मैं आया इधर दौड़ के अड्डे से इधर। मैंने पर्ची शार्ची निकाली, पर्ची निकालने के बाद तब तक मम्मी पहुंची इधर, ऑटो में लाई है, हम गए अंदर। तब तक पहले उधर दूसरी लेडी डॉक्टर थी, उसने दिया मुझे पर्ची लिख के, उसने बोला कि इसको ग्लूकोज लगाओ, इसका बीपी बिल्कुल ज़ीरो हुआ है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसको। मैडम ने कहा इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खाली बीपी उसका लो हुआ और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसने मुझे एक इंजेक्शन बाहर से भी बोला लाने के लिए। मैं गया, बाहर से लाया मैंने इंजेक्शन डाला उस ग्लूकोज में उन्होंने। तो 2:30 बजे मुझे मम्मी बुलाने लगी, बाबा तो आ इधर, तू निकल घर, तुझे घर में प्रॉब्लम है। मैंने उसको बोला मम्मी को इधर से जवाब, मम्मी वो अल्ताफ़ है अभी पार्डर में, वो आएगा, हम 8 बजे यहाँ से निकलेंगे, वो कहाँ कैसे आएगा अकेला। मैंने नहीं माना, मैं निकला बाहर बैठा इस साइड। तो तब तक ये दूसरी मैडम आई, इसने कोई इंजेक्शन लिखा, तब तक वही जो मेरी छोटी भाभी है, ये दूसरे लड़के की घर वाली, उसने बोला मम्मी को कुछ जास्ती हो रही है तो इसको और देखो। तो उसने कोई इंजेक्शन लिखा है तो लगाया वो इंजेक्शन अंदर। जैसे वो इंजेक्शन लगाया तो मैं बाहर बैठा था वहीं पे डॉक्टर के गेट के सामने। तो मैंने देखा अंदर से मम्मी दौड़ समय आई बाहर। मैं गया इधर, मम्मी क्यों? बोलती है मुझे जैसे ही इन्होंने इंजेक्शन लगाया मुझे इस जगह कुछ हुआ। तो मैंने ऐसे पकड़ी मम्मी अपने साथ लगा के, मैंने बोला मम्मी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तब तक मुझे पता चला कि हाथ शाथ ठंडे हुए मम्मी को, पैर ठंडे। मुझे खुद को प्रॉब्लम है, मैं उठा नहीं पा रहा था। तब तक वो बहन आई और भाई की घरवाली, तो उठाया हम तीनों ने। कोई मदद करने के लिए उस टाइम नहीं आया, सारे थे उधर ही, लेकिन कोई नहीं। जैसे जैसे करके मैंने बेड पे पहुंचाई, मैं उठा नहीं पा रहा था उधर। तब तक डॉक्टर मुजम्मिल साहब आया है। डॉक्टर मुजम्मिल साहब ने उठाया गोद में तो बिठाया बेड पे। उसने मुझे बोला चुप कर कुछ नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को बोला डॉक्टर साहब मेरी मम्मी नहीं है। बोल रहा है कि चुप कर कुछ नहीं है, मैं कोशिश अपने तरफ से करूँगा। तब तक यह जो डॉक्टर इस वक्त बैठी है लेडीज़, इसने बोला उन लड़कों को, इसको किसने इंजेक्शन लगाया, जो लिखा था मैंने वो क्यों नहीं लगाया, वो क्या किया, यह क्या किया। वो डॉक्टर का खुद बयान है। वो निकलेगा 10 मिनट में मेरी मम्मी इस दुनिया से गई। एक काम करो, 10 मिनट की मोहलत दे दो एडमिनिस्ट्रेशन को, नहीं तो हम 10 मिनट के बाद नीचे रोड 10 मिनट में बातें कर रही थी मेरे साथ। लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम करेंगे, खुद करना चाहते हैं, ठीक है। मैं कि वहाँ पे लड़ाई भी 10 मिनट की मोहलत दे दो इनको, बस लड़ाई चल रही थी यहाँ, क्या कुछ मसला हो रहा है। वो 2 लड़के आपस में लड़ रहे थे, मैं उनको समझा रहा था। और वो एक हिंदू लड़का है, वो भी इधर अंदर ड्यूटी, वो भी आया।
मेरे सामने। उसने भी उनको कहा कि आप मत ऐसा मत करो, जाओ अपने अपने रूम में करो अपनी अपनी ड्यूटी। मैंने उसको जवाबन बोला, मेरे भाई अगर तू थोड़ा बहुत काम जानता है या तुझसे ज़्यादा जानता है, इसके समझाने से तुझे गुस्सा नहीं करना है कि समझना है यार मुझ में प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सीनियर है समझा रहा है। उस वो बोलने लगा नहीं मुझे वो भी मारता है ये भी मारता है, वो दूसरा लड़का है। तब तक वो हिंदू लड़का एक आया, उसने भी उनको समझाया कि ऐसे, वो भी उधरी है ड्यूटी, उसने भी यही कहा कि जाओ जाओ आपने अपनी ड्यूटी करो, दफा हो जाओ इधर से। यहाँ बाहर गेट पे जो जहाँ डॉक्टर अंदर बैठते उस गेट पे। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना है? बस इंसाफ और पर्ची साहब यहाँ और सुनो जनाब, पर्ची गायब हुई है, पहले वो दे देंगे यार, ये पहले वो पर्ची दे देंगे, बाद में देखेंगे क्या होगा। 2:30 मेरे भाई सुमाइल आगवान 2:30 बजे यार, इनको पता है यार क्या होगा। 2:30 बजे मेरी माँ की डेथ हुई है। 2:30 बजे से लेके अभी तक ना कोई सेमू ना कोई बेमू ना कोई डीसी। क्या यहाँ से कोई उनके साथ निकला भी इस हॉस्पिटल से नहीं? ये हमें गरीब समझ के यार बस इनको एक मारते हैं मैसेज दे दो, 10 मिनट का टाइम दे दो इनको एडमिनिस्ट्रेशन को।